हाँ जी, तो मैंने कहा क्या हाल चाल। तो अपना फ़ोन लो एक बार और कहीं कोने में बैठ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है अगले 10 मिनट के लिए। देखो आप लोग का दोस्तों, अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए। अभी आरआरबी के आपके एग्जामिनेशन हुए, उसके बाद आपके आईबीपीएस के वगैरह कुछ एग्जामिनेशन हुए। ठीक है, कुछ लोगों को सफलता मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। उसके बाद आईपीएस पीओ वगैरह चल रहा है आपका। उसके बाद अभी एसबीआई क्लर्क भी आने वाला है। अब एसबीआई क्लर्क को लेकर बहुत सारे आप देखोगे हर जगह चल रहे हैं, ये वैकेंसी वो वैकेंसी, ये आएगी वो आएगी, नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है, क्या है। तो देखो यार, बात की मैं गारंटी ये ले सकता हूँ कि आपकी वैकेंसी आने वाली है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन क्या आप मुझे इस बात की गारंटी लेके दे सकते हो कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो? एग्जामिनेशन अगर आ जाएगा तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। अब जब 2 से 3 महीने के एग्जामिनेशन बाद आपका 2-3 महीने बाद एग्जामिनेशन आपका जब होगा, तो उस समय क्या आप प्रिपेयर्ड रहोगे? हमको पता है कि आप में से कई लोग क्या होता है कि कई बार ना पढ़ने का हमको मन नहीं करता और हम लोग बहुत इस चीज़ को कैजुअली लेके चलते हैं। एक हमारे दिमाग को ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये पता चल जाता है कि आप सच में दिमाग से थक गए हो कि या आप इसको अपने आप को बहाना मार रहे हो। कई बार होता है ना कि नो 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 मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन वो आपको दिल को पता होता है कि हाँ भाई तू सच में थका हुआ है कि तू बहाने मार रहा है, ये बात आपको पता है। मैं कभी भी जैसे बैठता हूँ खाली सोचता हूँ इन चीज़ों को दिमाग में सोचता हूँ, तो एक बार मुझे याद है कि जब 2020 की वही कोविड के आसपास की बात जब है, तो उस समय जब मैं पहली बार पीओ नहीं निकला था, इंटरव्यू फाइनल नहीं हुआ था मेरा, तो मैं ऐसे बैठता था और सोचता था इस चीज़ों को लेके कि यार क्या चल क्या रहा है। और थोड़ा सा मुझे ये भी लगता था कि यार मेरी पढ़ाई जो थी ना अभी तक बहुत कैजुअल चलती थी। घर पे कभी मन किया पढ़ लिया, कभी दिन है मूड अच्छा है आज जोश है पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा मन नहीं है, दोस्त घूमने निकल गए, कुछ भी चल रही है। देख रहे नहीं आप, ट्रिप चल रही थी कोविड के पहले, आप देखना मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो, घूम रहे हैं इधर चल रहे हैं वो। ये मुझे बाद में समझ में आई जब ये सिलेक्शन नहीं हुआ और उस दिन मम्मी की वीडियो कॉल जैसे आती थी ना, तो मेरा एक वो पुश था। और कोविड के बाद ये चीज़ें और जब वो हो गई, पापा की जॉब चली गई थी, तो कोविड के बाद क्या हुआ ना, चीज़ें और हार्ड हो गई। जब और ज़्यादा हार्ड हो गई तो समझ में आने लगा कि हाँ यार प्रॉब्लम सच में है। अभी तक हम प्रॉब्लम को ऊपर सरफेस लेवल पे देख रहे थे, बट रियल प्रॉब्लम जब देखना स्टार्ट हुए कि मम्मी के रात में फ़ोन आता था, वीडियो कॉल आता था कि हाँ कर ले जॉब, कुछ मेहनत कर ले, एग्जामिनेशन निकाल ले वरना मुश्किल हो जाएगा। एंड मतलब उसके बाद क्या होता है ना कि आपका जो रियल पुश होता है ना, तो वो रियल पुश समझ में आया कि हाँ यार कि करना ही पड़ेगा, कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वो ऐसे ही बोलती थी, मतलब कि घर में जैसे वो बताया था ना छत टपकती थी पानी चूता था, तो मैं उनको बोलता था बनवा लो, क्या उसके लिए पैसे चाहिए, पैसा तो अभी है नहीं, तो जॉब कर ले तो हो जाएगा। और वही खुशी मैंने, वो जो दुख से जो मैंने खुशी, अब लास्ट ईयर जब हमने लखनऊ में घर बनवाया था, मैंने आपको बताया था, तो वो जो खुशी हमने देखी थी, तो कहीं ना कहीं एक जो ड्रास्टिक चेंज आया था ना, कि वो जो मेरा पुश था जिसने मुझे इस चीज़ को मोटिवेट किया था, और जब वो कंप्लीट होता है ना, सच में बहुत खुशी मिलती है, दिल से बहुत खुशी मिलती है। तो आप लोगों को मैं एक बात ये बोलूँगा कि अपना जो पुश है ना, अपना जो क्या बोलते हैं वाई है, वो अगर क्लियर रखोगे ना, तो ये 2 महीना 3 महीना ये कुछ मैटर नहीं करेगा। दिमाग में अगर ये क्लियर रहेगा ना कि हाँ करना है, जो आप लोग पूछते हैं सर 2 महीने में पॉसिबल है क्या, एसबीआई क्लर्क क्रैक करना 3 महीने में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, 3 महीने अपने आप को झोंक के देखो, 3 महीने दुनिया से अलग होकर देखो, 3 महीने सब कुछ भूल के देखो, 3 महीने अपना वाई डेली अपने आप को हिट करते हुए देखो। एक भी दिन वेस्ट करने का मन नहीं करेगा, एक भी दिन बता रहा हूँ वेस्ट करने का मन नहीं करेगा, ऐसा होता है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि प्रिपरेशन लाइक कि क्या चल रही है आपके पास, कई बार दिमाग में कन्फ्यूजन होती है 2-3 महीने क्या करना चाहिए सर। मैंने कहा यार देखो, जो रूटीन है, जो तरीका है, वो तो सिंपल आपको है ना। एक मॉक टेस्ट ले लो, अपना मॉक्स लगाते रहो, अपना कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो विजेता में क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर पढ़ लो, यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रही हैं, फ्री क्लासेस से पढ़ लो आप लोग। उसके बाद जो है कुछ भी आप कर सकते हो, आपके पास चीज़ें कम नहीं हैं, आपको चीज़ें देने वाले लोग बहुत हैं। चलना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको पढ़ना पड़ेगा, लड़ना आपको पड़ेगा। मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज़ क्लासेस सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा सकता हूँ, हर चीज़ अर्न कर सकता हूँ, बट आपको लड़ना पड़ेगा मैदान में, रियल में उतर के। अलग ही गाड़ी आ गई, ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात और कि जैसे दिमाग में ये डाउट आता है कि अच्छा एक चीज़ और पता है, मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि कोविड के बाद जब ये चीज़ें हुई थी ना, तो मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि यार होता क्या है ना कि हम लोग को लगता है कि मेहनत तो कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल मेहनत क्या होती है ना, कि मैं आपको बताता हूँ, जब आपको लगने लगे, जब आप फील करने लगो ना कि 24 आवर्स आपके एग्जामिनेशन, आपके दिमाग में एग्जामिनेशन चल रहा है कि हाँ यार क्या चीज़ होती है, अच्छा मॉक्स में कल कितने आए थे, अभी कितना कर सकते हैं, अच्छा डीआई की इस तरह की टाइप की प्रैक्टिस हो गई है और क्या कर सकते हैं, या पजल में अभी टाइम जो है 5-6 मिनट लग रहा है, क्या इसको हम 2-3 मिनट तक ला सकते हैं क्या क्लर्क लेवल की पजल को। तो अगर 24/7 आपके दिमाग में अगर एग्जामिनेशन चल रहा है ना, तो समझ लो आप कहीं ना कहीं राइट ट्रैक पे हो। अच्छा एक बात और, 24 आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ मैं, पढ़ना नहीं, पढ़ना तो आपको वही है 8-9-10 घंटे 10 घंटे ही पढ़ना है,
8 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन 24/7 दिमाग में एग्ज़ाम रहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे चल रही हैं, मेरा अभी इतना हो गया है, मैं इसको और आगे किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, प्लान कर रही हूँ, ये दिमाग में चलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग इसमें ही मिस कर जाते हैं, उनको लगता है ना कि जो है 24 घंटे पढ़ना पड़ता है। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता बेटा, सब 8-9 घंटे ही पढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी वहाँ पे इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कई बार आप लोग एग्जॉस्ट हो जाते होगे, नो डाउट, दिन भर पढ़ते हो एग्जॉस्ट हो जाते होगे। तो एक बोलते हैं ना कि कई लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा पुश, वो एक्स्ट्रा पुश क्या चाहिए होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पुश मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लाइब्रेरी में बैठा था ना, तो ये मोस्टली ठंडी वाला टाइम था। जो भी ठंडी वाला टाइम आ रहा है ना, बड़ा आलस वाला टाइम होता है यार, सच में बहुत आलस वाला टाइम होता है। एंड मन करता है बस जाके गद्दे में बैठ जाओ, जब लाइब्रेरी में अगर बैठ के पढ़ते रहते। तो मुझे याद है कि नोएडा की वहीं आसपास की बात है, वहीं पे मैं लाइब्रेरी जाया करता। सेक्टर 15 में एक लाइब्रेरी थी, वहीं पे जाया करता था। तो वहाँ बैठ के पढ़ता था मैं। अब 9-10 बजे के आसपास की बात है, जो मेरा रूममेट है वो फ़ोन करता था कि भाई आजा, खाना बनाया हूँ, खाना मतलब बन गया है और साथ में खाते हैं। मैंने कहा यार भाई तू खा ले। 9 बजे के आसपास, और 9 बजे क्या ऐसा टाइम होता है ना कि सब लोग लगभग हल्के फुल्के निकल रहे होते थे, तो आवाज़ बहुत होती थी। तो मैं कहता था कि यार पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, तो अपने फ़ोन अपने कान में ईयरफोन से लगा के और कुछ ना कुछ मॉक लगा देता था। मैंने कहा चलो ठीक है, सब 9 बजे निकल रहे हैं ना, अपन 1 घंटा और कुछ कर लेते हैं। तो 1 घंटे में या तो मॉक लगा लिया, या तो 20-25 मिनट कोई सेक्शन में मॉक लगा लिया कि चलो लगाते हैं, डेली पजल में कम से कम स्पीड बढ़ेगी। तो मेरा कहना ये है कि अगर पॉसिबल हो तो एक एक्स्ट्रा पुश अपने आप को करके देखो। जिस दिन हिम्मत है, जिस दिन एनर्जी बची है, उस दिन करके देखो। डेली एक हैबिट नहीं, अरे हाँ अब तो 9 बज गया भाई, अब तो सोने टाइम हो गया। जैसे मैं कई बार इंटरव्यू ले रहा होता या फिर मेंस क्लास चल रही है, जैसे मान लो होती है, सर भूख लग रही है, सर नींद आ रही है, सर टाइम हो गया सर। अरे टाइम से नहीं चलना होता है, इट्स अ प्रिपरेशन जर्नी में हर चीज़ टाइम से नहीं होती मेरे दोस्त। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ता है। तो वही मैं बोलता हूँ ना कि कई बार आपको थोड़ा सा ना थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और जब हम लौटते थे ना, जब वापस मैं 10-11 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास बाइक चला के, वो सेक्टर 15 से सेक्टर जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं 75, लगभग 10-12 किलोमीटर लगभग पड़ता था। तो बाइक चला के ठंडी में ठुठुरते हुए हेलमेट लगा के जब आते थे ना, तो दिमाग में चलता था कि यार जो ये कर रहे हैं कि क्या सब कुछ वर्थ इट है कि नहीं है। और जो धोनी वाला सीन था वो दिमाग में हमेशा आता था कि हम कर क्या रहे हैं, जो कर रहे हैं इसका कुछ रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि तब तक कोई सफलता हाथ में लगी नहीं थी। एंड जिस दिन तक जब तक रिजल्ट में नाम नहीं आता तब तक कुछ भी लाइफ हमेशा इंश्योर रहती है, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि चीज़ें हिट करती हैं, अगर आप ऑनेस्टली मेहनत करेंगे ना उसका फल मिलता ज़रूर है, ये बात ध्यान रखना। और आप में से कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप में से कई लोग हो गए, इस बात को बोलना बताना कि जैसे आप में से कई लोग प्रिविलेज हो गए, जिसको आपको बना बनाया खाया मिलता है। हम लोग को खाना बनाना नहीं पड़ता था कई बार तक, घर बना बनाया खाना मिलता है, आराम से आप घर में बैठ के पढ़ते हो, AC लगी है, कोई टेंशन बात नहीं है, रूम आ जाएगा, अभी ठंडी आ जाएगी तो क्या बोलते हैं रूम हीटर लगा है, सब कुछ बढ़िया व्यवस्था है, सिर्फ आपको पढ़ना है। ऑनेस्टली बताना, सिर्फ आपको पढ़ना है। लेकिन कई बार आप वो भी नहीं कर पाते हो, उसमें भी आप मिस आउट कर जाते हो। आपको पता है उसके पैरेलल में कितने ऐसे सारे बच्चे हैं, मुझे ऐसे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत से ऐसी लड़कियां हैं। अभी कल मैं इंटरव्यू लिया था, एक हाउसवाइफ है, अपना बच्चा बैठा के वो इंटरव्यू दे रही थी, ठीक है। उसके बाद हाउसवाइफ है, तो वो कितनी मेहनत साथ में कर रहे होंगे सोचिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जॉब करना पड़ रहा है, जिसमें साइड इनकम साथ में चलती रहे, इनकम भी साथ में आती रहे, पापा की जॉब नहीं है, लेबर हैं एक वो, तो उनको सोचो जॉब करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जीविका चलाने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट जो लोग प्रिविलेज हैं, जिनको पढ़ाई का सिर्फ पढ़ना है, आप लोग तो एटलीस्ट करो यार। आप लोग को क्या दिक्कत है? जब ये लोग कर सकते हैं, जब ऐसे लोग जो इतनी स्ट्रगल के साथ कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे पता है कि देखियो सबकी लाइफ को ना कभी भी हम जज नहीं कर सकते, सबकी लाइफ में एक अलग टेंशन चल रही होती है। जैसे मान लो कोई बहुत ज़्यादा प्रिविलेज भी है, आई नो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ भी होती हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, टेंशन, मेंटल टेंशन कुछ अलग चल रही होगी, वी डोंट नो। मैं कभी भी किसी को 2 मिनट पे मिलकर 2 मिनट की बातें से उसको जज नहीं कर सकता, नहीं कभी आपको जज करना चाहिए। वी डोंट नो एनीवन स्टोरी, बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर चीज़ें आपके फेवर में हैं, आपको उतना बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। और ये आप जो है इसको पूछना बंद करो कि 2 महीने में, 3 महीने में, कहता हूँ 3 महीने में आराम से पॉसिबल है। सब कुछ लगा लो, जो मैंने बोला, कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है। कुछ दिन में आपके लिए मैं जल्दी से आजकल मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बढ़िया से लेके आऊँगा, प्लानिंग कैसे करनी है, हर एक चीज़ को बता दूंगा, उसको भी देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। बट अभी मोटा यही है यार कि टेस्ट सीरीज ले लो, कोई कोर्स अफोर्ड कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो अफोर्ड तो फ्री में पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब से किताब रख लो क्वेश्चन लगाने के लिए, दैट्स इट। यही 3-4 चीज़ें हैं, अच्छे से करो, यही मैं आपको बोलता हूँ, करना है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा आपको पता है प्रॉब्लम चल रही है, कुछ क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ कुछ दिन से, मैं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको बताऊँगा, तो उसको थोड़ा ठीक कर दूँगा जल्दी ही, मैं वापस आऊँगा। बट आप ये करो, बहाना मत मारो, अपने आप से जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, यही बोलूँगा। एंड
एक बात ध्यान रखिएगा, मुझे एक बात ये पता है कि कई बार ना लगातार पढ़ना जो होता है ना ये बोरिंग हो जाता है, आई नो इट, बट ये याद रखना कि कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। कोविड के पहले आई वॉज वेरी मच इनकन्सिस्टेंट, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, लेकिन कोविड के बाद जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की ना, ऐसा दिन नहीं होता था, इवन संडेज वर देयर कि मैं संडे को सुबह जाता था, शाम को लाइब्रेरी बंद होती थी, सुबह जाया करता था। तो मैं आपसे वही बोलूँगा, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ 3 मंथ 2 मंथ वॉट एवर टाइम यू हैव, जब तक जॉब नहीं लग जाती, जस्ट बी कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए बिल्कुल निकलेगा SBI क्लर्क, और मैं लिख के देता हूँ आपका बिल्कुल 3 महीने में SBI क्लर्क निकलना पॉसिबल है। बस आप लोग लगे रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, और कोई आपका डाउट, कोई क्वेरी या फिर दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी सिचुएशन अभी कैसी है, क्या आप लोग भी ऐसा आलस करते हो कि सच में थक जाते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।